हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू सावल क्लासेस। मैं साहिल सर सावल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ ईटीटी का जो सेकंड पेपर है, फिलहाल 1664 नंबर ऑफ पोस्ट है जो निकली हुई है, उस पेपर की तैयारी के लिए मैं आपके साथ एक सीरीज लेकर के आया हूं। जैसा कि आपको पता था, पहले इस पेपर में टाइम कम था तो हमने सीधा इसका पेड ग्रुप स्टार्ट किया था, पर मैंने ओपन बच्चों के साथ एक कमिटमेंट भी की थी कि मैं आपके साथ एक सीरीज लेकर के आऊँगा जिसके अंदर मैं आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू कराऊंगा। बाकी सब्जेक्ट की सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है। आज मैं आपके साथ मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला लेक्चर मेरा लाइव नहीं रहेगा और नेक्स्ट लेक्चर मैं आपके साथ लाइव कनेक्ट करने स्टार्ट कर दूंगा एक फिक्स टाइम और एक फिक्स शेड्यूल के साथ। और आज का अपना सबसे पहला टॉपिक है लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण। तो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण आप जानते हो लाइन की इक्वेशन होती है। इस टॉपिक के एमसीक्यू जब हम करेंगे तो साथ साथ मैं आपको कुछ थ्योरी भी कवर करवाऊंगा। ये सीरीज मेरी है, ओपन लेक्चर की सीरीज है, मतलब ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स के एमसीक्यू हम इसी तरीके से कवर करेंगे जो है। इसके अलावा सावल क्लासेस के अंदर पेड ग्रुप भी चलते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हो। पेड ग्रुप के अंदर अलग सीरीज है जहाँ पे पहले थ्योरी करवाई जाती है, उसके बाद एमसीक्यू कराए जाते हैं। तो मैथमेटिक्स के तो ऑलरेडी ये सारे खत्म हो चुके हैं, थ्योरी प्लस एमसीक्यू, और कुछ चल भी रहे हैं। और नया ग्रुप जो है वो 7 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप में से कोई पेड ग्रुप में आना चाहे तो इन दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके कंफर्म कर लो। अगर आपने अभी तक अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप अपना नाम लिख करके ईटीटी पेपर 2 लिख करके इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दो। किसी भी एक पे अपना नाम लिखना है, ईटीटी लिखना है और व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना है। इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे आपको ओपन ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे, जहाँ पे इन लेक्चर के नोटिफिकेशन और भी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपको दी जाती है। स्टूडेंट्स, काफ़ी सारी मैं कह सकता हूँ कि ऑनलाइन चैनल है जो इस समय पेड कोर्सेज लेकर के आए हैं। तो थोड़ा सा आपने अलर्ट रहना है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो ट्रैप भी हो चुके हैं ऑलरेडी जो है। सावल क्लासेस पिछले 10 साल से आपको कोचिंग दे रहा है, हमारी एकेडमी है बोर के अंदर जो है। और पिछले 2 सालों से हम पेड ग्रुप जो है अपने चला रहे हैं। 10,000 से ऊपर बच्चे अब तक हम अपने ऑनलाइन के अंदर टीच कर चुके हैं पेड कोर्सेज के अंदर जो है। और इसके अलावा हज़ारों बच्चे हमारे साथ ऑलरेडी ओपन पे भी कनेक्टेड हैं। आपके जो फैकल्टी मेंबर हैं जो आपको मेनली टीच करते हैं वो इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। दीपक सर, साहिल सर, इंदू मैम, ईशा मैम, ये 4 आपके मेन फैकल्टी मेंबर हैं जो इस कोर्स के अंदर आपको टीच कर रहे हैं। ठीक है, बाकी मैं डिटेल आपको बाद में भी इसके रिगार्डिंग दूंगा। पहले वो अपने आज के टॉपिक की अपनी शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देना और बढ़िया से इस लेक्चर को उतार लेना। थ्योरी के साथ कुछ कुछ एमसीक्यू, कुछ कुछ थ्योरी के साथ आज के एमसीक्यू हम कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो आता है, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इज। टॉपिक का नाम रेखीय समीकरण है। ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0, या फिर ए टू एक्स बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू। कुछ भी लिखा हो, ये भी लाइन की इक्वेशन है, ये भी लाइन की इक्वेशन है। इनफैक्ट वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये भी लाइन की इक्वेशन है। ये सारी लाइन की इक्वेशन होती है। और इसके अलावा लाइन की इक्वेशन और भी बनती है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स और वाई की पावर 1 होती है, एक्स और वाई मल्टीप्लाई में नहीं होते हैं, तो वो लाइन की इक्वेशन कहलाती है। तो ये एक लाइन की जनरल इक्वेशन थी मेरे पास जो है। तो ये स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा की समीकरण है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन सबसे इजी। सेकंड पार्ट में मूव करता हूं मैं। इफ द पॉइंट पी एम कोमा एन लाइज ऑन द ग्राफ, आपको एक ग्राफ गिवन है। अब ये लाइन का ग्राफ आपको पता है, अगर पी पॉइंट इस पे लाई करता है और पी पॉइंट है एम कोमा एन, देन द सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट। तो एम कोमा एन ही होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है ना। कोई भी आपको एक ग्राफ दे रखा है, मान लो मैंने ग्राफ बनाया यहाँ पे जो है, इस ग्राफ के ऊपर कहीं पे भी पी पॉइंट लाई करता है एम कोमा एन, तो ये इसका सोल्यूशन है, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करता है। क्योंकि पी एम कोमा एन जब आप इस लाइन में डालोगे तो उसको प्रॉपरली सेटिस्फाई करेगा इसको जो है। ठीक है,
तो यही इसका सोल्यूशन बनेगा। जैसे से क्वेश्चन मैं आपको ये डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये काफी एक्सपेक्टेड से क्वेश्चन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो आप इनको बढ़िया से अच्छे से नोट करना सबको जो है। तीसरे पार्ट पे आता हूं। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x इज इक्वल टू ए वेयर a ग्रेटर देन 0, जहां पे a 0 से बड़ा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा। तो देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके पंजाब टेट के अंदर भी आ चुका है और एक बार नहीं 2 बार आ चुका है। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। x इज इक्वल टू ए से a 0 से बड़ा है, मान लो x इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 2 कहाँ होगा, यहां होगा, सॉरी x की वैल्यू 1 और 1 2 यहां होगी। तो ये x इज इक्वल टू 2 बनेगा। तो ये तो एक लाइन की इक्वेशन है जो y दूरी के समांतर है और y दूरी के राइट साइड पे आती है, ठीक है। राइट साइड ऑफ y एक्सिस ए, y दूरी से सज्जे पासे। सज्जा खबा किसका देखना है, अपना, ना कि उसका। अपना सज्जा y का सज्जा, अपना खब्बा y का खब्बा, ध्यान रखना, ठीक है। तो सज्जे पासे है किसके, y एक्सिस के, ठीक है। दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है जी। अगले पार्ट पे मूव करता हूं मैं, नेक्स्ट के ऊपर। द वैल्यू ऑफ a फॉर विच इक्वेशन 2x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 5 मे हैव x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू -1। आपने a ਦਾ मान पता करना है जेकर इस समीकरण ਦੇ दो हल ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। हल ਤਾਂ एक ही है, x ਤੇ y ਦਾ मान ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ। आपने कुछ नहीं करना, x की जगह पे x की वैल्यू डालनी है, y की जगह पे y की वैल्यू डालनी है और इसको सोल्व कर देना है। तो a की वैल्यू आ जाएगी -3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका आंसर बनेगा बी। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और अगर उसके बावजूद भी कुछ इस टॉपिक के अंदर अगर मुझे लगता हुआ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है या कुछ मिसिंग है तो मैं उस कमेंट को कमेंट करके पिन कर दूंगा, ठीक है। बट ये क्वेश्चन इजी हैं, ये टॉपिक आसान है और इंपॉर्टेंट भी है ये टॉपिक जो है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट के ऊपर अपने जो है। द वैल्यू ऑफ बी सो दैट द इक्वेशन दिस मे हैव दीज टू सॉल्यूशंस। देखो सिंपल कंसेप्ट है सभी क्वेश्चनों में, एक लाइन की समीकरण दी होती है आपको और उसके हल दिए होते हैं आपको, है ना। ये इसमें पुट करने होते हैं, x की वैल्यू 1 डाल दो, y की वैल्यू 1 डाल दो, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सिंपल, एक और एक वैल्यू डाली, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले पार्ट में मूव करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। इफ द इक्वेशन a1x b1y इज इक्वल टू c। देखो अब मैं आपको एक छोटा सा थ्योरी का पॉइंट लिखाता हूं जो आप बड़े आराम से नोट करोगे इसको जो है। एक चीज आपने ध्यान में रखनी है जो है अपने, और काफी इंपॉर्टेंट भी है। मैं 2 लाइनों की इक्वेशन लिख रहा हूं, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0। ये 2 लाइन की इक्वेशन लिखी मैंने यहां पे जो है, ठीक है। अब ये लाइनें एक दूसरे को काट सकती है एक पॉइंट के ऊपर, ये लाइनें पैरेलल हो सकती है इस तरह से, और ये लाइनें एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर रिलाई कर सकती है, इस तरह से हो सकती है। ये जो पहला केस है ना, इसको तो बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, काट रेखा। पेड ग्रुप में तो मैंने टॉपिक पूरा करवाया आपको जो है ये। इनको बोलते हैं पैरेलल लाइन, समांतर रेखा, ठीक है। और इसको बोला था कोइंसिडेंट संपत्ति, संपत्ति रेखा। अब आप ये देखो स्टूडेंट्स, अगर लाइनें इंटरसेक्टिंग होती है तो किसी एक पॉइंट पे काटेगी, और अगर एक पॉइंट पे काटेगी तो उसको बुलाता है यूनिक सॉल्यूशन, इको हल। इको हल, ठीक है। काटा ही ना, काटेंगी नहीं एक दूसरे को कहीं पे जो है, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। और जो एक दूसरे के ऊपर लाई करती है वो तो हर पॉइंट पे काटती है ना, तो इसके अनंत हल।
अनंत हल, स्पेलिंग सही होंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है, अब ये तीन केस बनेंगे, चौथा तो कोई केस बनेगा नहीं। अब इन तीन केसों को समझेंगे कैसे। आप देखो, अगर यूनिक सोल्यूशन है, अगर एक ही हल है, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। जैसे कि मान लो आपने लिखा इसको चेक करो, 3/1 इज नॉट इक्वल टू 1/-1, तो ये एक पॉइंट पे काटेगी अगर आप इनको सोल्व करोगे तो। अच्छा, अगर कोई हल नहीं होता, पैरेलल सॉल्यूशन होएगा, तब क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू c1/c2, तो समांतर बनेगी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। देखो जरा, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 10/6, तो ये दोनों लाइनें समांतर बनेगी। और जब कोइंसिडेंट होगी, एक दूसरे के ऊपर लाई करेगी, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है जो आप अभी कर रहे हैं। इन कंडीशन के साथ इनको याद कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का, जिससे पेपर में क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। जैसे कि अगर मैं लिखूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 2/4 के बराबर है। ये तीनों बराबर है ना, क्योंकि ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, और ये भी 1/2 है। ठीक है, इस तरह से आप ये तीन कंडीशनों के साथ ही पता लगा सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है, कि नो सॉल्यूशन है, कि अनंत हल है, किस तरह से इसका क्या सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो इस सारे को नोट कर लो, मैं 10 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूं, या इसका स्नैपशॉट ले लो, उसके बाद आप आगे मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आई आज जो आपने कवर किया है, इसको बढ़िया से नोट करो। ठीक है, और मैं आपको ओपन के अंदर हर टॉपिक के एमसीक्यू के साथ आपको लेकर के चलूंगा। ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी पेड ग्रुप के अंदर इनरोल हो चुके हैं। लॉकडाउन का टाइम है और पेपर का कुछ नहीं पता ये पेपर कब तक होगा, क्योंकि ये तो साफ साफ दिख रहा है कि अच्छी तैयारी करने के लिए हमें एक अच्छा टाइम मिलेगा जो है। तो आप स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई इस समय, अपनी पढ़ाई को मैक्सिमम अपने आप को यूटिलाइज करो अपने पढ़ाई के अंदर जो है। फालतू यूट्यूब के ऊपर या सीरीज को देखना या मूवीज को देखना बंद करो, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे अपना फोकस करो फुली जो है। ठीक है, खूब सारे चैनल, खूब सारी वीडियोज अपलोड करते हैं, कई बार स्टूडेंट मेहनत करते रहते हैं और बाद में पता लगता है कि वो रेलिवेंट नहीं था। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, इस सिलेबस में कौन से तरह के टॉपिक हैं, और हमारी बुक्स के अंदर क्या कुछ दे रखा है। ठीक है, बुक्स के रिगार्डिंग एक दीपक सर ने आपको वीडियो भी बनाई है, जहाँ पे आपको सर ने सारा बताया इसके रिगार्डिंग जो है। आई थिंक ये तीनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुके हैं। इसमें तीसरा के बराबर का कोई कंडीशन नहीं होती, इन दोनों में इतनी होती है। ये तीनों कंडीशनें 100% सही है, इन पे कोई शक मत करना। ठीक है, आगे मूव करता हूं अगले पार्ट के ऊपर मैं जो है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई प्रकार का डाउट आ रहा हो, अगर पेड ग्रुप के रिगार्डिंग कोई डाउट हो, तो नीचे मोबाइल नंबर आ रहे हैं, मेरा नंबर 9988 वाला है जो अभी दिखाई दे रहा है आपको जो है, और 95693 वाला जो है वो दीपक सर का नंबर है। आप कॉल करके भी स्टूडेंट कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, डाउट मत पूछना, बस जो है कोई पेड ग्रुप के रिगार्डिंग डाउट हो तो क्लियर कर लेना। आगे चलते हैं आप छठे क्वेश्चन के ऊपर। इफ द इक्वेशन 2 दे रखी है आपको, ये दो पैरेलल लाइनें दे रखी है, अगर दो समांतर रेखाएं दे रखी है, तो समांतर रेखाएं तो कभी भी नहीं काटती, तो कोई हल नहीं होता। किसी भी बिंदु ते कटनगियां, एक बिंदु ते कटनगियां, बहुत सारी बिंदुओं ते कटनगियां, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसी भी बिंदु ते नहीं कटनगियां, इसको सही कर लेना पंजाबी में, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसी भी बिंदु उत्ते नहीं कटनगियां, ये किसी भी बिंदु के ऊपर नहीं कटेगी। ठीक है, अब वो जो थ्योरी मैंने आपको करवाई है ना, अब इसी के बेस के ऊपर क्वेश्चन है अगले सारे आपके जो है। अगला क्वेश्चन है, आपको इक्वेशन दे रखी है दो तरह की और एक्स और वाई निकालना है, तो इन दोनों को आप सोल्व कर लो, या आप एक काम भी कर सकते हो। देखो जनरली ऐसे क्वेश्चनों में ऑप्शन उठा लेते हैं हम जो है। मैं आपको पहले एक बार तरीका बताता हूं उसका क्या रहेगा सोल्व करने का। आप देखो, इसको अगर माइनस कर दो आप इसको जो है, तो ये तो 0 हो जाएगा, 5 में 4 गया 1 आएगा ना,
और ये माइनस के एक्स आएगा। तो एक्स की वैल्यू तो आ गई -1। अब ये एक्स की वैल्यू -1 काम मर्जी डाल दो और वाई निकाल लो यहाँ से जो है, -1 प्लस के 3y इज इक्वल टू 5, 3y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 2 आ जाएगी और x की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। तो इनमें से तो कोई भी नहीं है जो उसको सेटिस्फाई कर रहा हो, तो कुछ ना कुछ करेक्शन करनी पड़ेगी हमें। एक बार चेक कर लेते हैं, -2 तो नहीं आ रहा, ठीक है हमारा बिल्कुल सही है, 6 आएगा, ये भी सही है, ये माइनस हुआ, ये 1 आएगा प्लस का, ये माइनस आएगा, ठीक है सब कुछ सही है अपना। तो -1 ही आएगा x जो है, x की वैल्यू -1 डालने पे y की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। तो एक काम करो, इसको सही कर लो आप जो है, ठीक है, एंड दिस इज द राइट आंसर। थोड़ी बहुत करेक्शन होएगी तो आप कर लेना इसके अंदर जो है, बाकी आप इसको पुट करके देख लो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो 3 दूनी 6 माइनस के 1 5 बन गया, है ना, और 2 को माइनस के 2 और प्लस के 9 प्लस के 3 दूनी 6 तो प्लस के 4 बन गया ना। मतलब जो आपने आंसर निकाला है x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +2, वो इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए, ठीक है। तो आप सोल्व करके भी निकाल सकते हो या वैसे भी निकाल सकते हो। अगले पार्ट पे मूव करता हूं, 8वें क्वेश्चन पे। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखी है आपको, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, अनंत हल दे रखे हैं आपको जो है। जब अनंत हल होते हैं तो आपको पता है क्या होता है, पहले इक्वेशन लिखो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 2ax प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू 28 दे रखा आपको। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं इज इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। ये तीनों बराबर होते हैं। अनंत हल में क्या होता है, तीनों बराबर होते हैं। आप देख सकते हो इस कंडीशन को, ये वाली अनंत हल में तीनों बराबर होते हैं ना। तो मैंने बस कुछ नहीं किया, मैं ये लगाने वाला हूँ इस पार्ट के ऊपर जो है, तो 2/2a, ठीक है, इज इक्वल टू 3/a प्लस बी इज इक्वल टू 7/28। अब 7 चौका तो 28 होता है, तो 1/4 आ गया। जब इन दोनों को बराबर करोगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 12 आ गया। जब आप इन दोनों को बराबर करोगे तो उड़ जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ठीक है। a की वैल्यू 4 आ गई, यहां से b की वैल्यू निकालोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 8। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 8 है, तो b दुगना हो गया a का, तो b दुगना है a का, सी ऑप्शन आ गया इसका, ठीक है। थोड़ा आंसर घुमा करके दे रखा था, बट ए और बी निकालने के बाद आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है ना, ए का डबल करूंगा तो बी बनेगा ना, ए का डबल करूंगा तो क्या बनेगा, बी बनेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर बनेगा, ठीक है। 10 सेकंड का टाइम लगाओ, इसको नोट करो, उसके बाद मैं अगले पार्ट के ऊपर मूव करूंगा, अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करूंगा, ठीक है। हाँ जी, बाकी पेड वाले जो बच्चे हैं वो भी सीरीज को करेंगे स्टूडेंट्स। पेड में मैंने आपको अलग क्वेश्चन दिए थे और यहाँ पे मैं आपको अलग क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं डबल क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ताकि आपकी और बढ़िया तैयारी हो जाए जो है, ठीक है। ठीक, मैथमेटिक्स है, मैं समझ सकता हूँ कि जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी कम होती है। तो लगभग 50-60 क्वेश्चन हमने पेड ग्रुप में किए थे हर टॉपिक के, थ्योरी तो हमने की थी, प्लस मैं आपको यहाँ पे 30 के लगभग क्वेश्चन हर टॉपिक के ओपन में भी करवाऊंगा। तो आपके 100 के लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे एक टॉपिक के अब जो है, ठीक है, 80 से 100 के बीच में, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन 9वें क्वेश्चन के ऊपर। बाकी अगर कोई स्टूडेंट अभी तक पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, अगर वो आना चाहे तो काइंडली कॉल कर लेना, नए ग्रुप स्टार्ट होने जा रहे हैं। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज यूनिक सोल्यूशन। देखो यूनिक सोल्यूशन होता है तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है। तीसरे को कुछ भी चेक नहीं करना आपने जो है ना, तो k/3 इज नॉट इक्वल टू 2/1, बस ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाली टाइप्स जो है, k इज नॉट इक्वल टू 6, तो ऑप्शन आ गया इसका ए एंड दैट इज द राइट आंसर, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 करना पाने, तब इसका सही आंसर आएगा 9वां क्वेश्चन, ठीक। आगे मूव करता हूं मैं अगले आज के 10वें क्वेश्चन की तरफ जो है, 10th क्वेश्चन हमारा। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन।
द कोई हल नहीं। अब ये तो दोनों, अच्छा ये क्वेश्चन अलग आ गए यहाँ पे जो है। एक काम करते हैं, तो एक काम करते हैं, द कोई हल नहीं, नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन कर लो यहाँ पे, और समीकरण है ये वाला ले लो, ठीक है। जब नो सोल्यूशन होता है, जब कोई हल नहीं होता, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। चेक करते हैं, k/3 बराबर 2/2 नॉट इक्वल टू 5/1, ठीक है। तो जब बराबर करोगे तो k बराबर 3 आएगा, ठीक है, k बराबर 3 आएगा। तो इसमें करेक्शन थी कुछ ना कुछ जो है, पर जो भी था इसका आंसर k इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और k इज इक्वल टू 3 इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप करेक्शन कर लेंगे k इज इक्वल टू 3, ठीक है। लिटिल बिट करेक्शन है इसके अंदर जो है, कर लेना, एक दो क्वेश्चंस हैं जो है, ठीक, ठीक है। तो इक्वेशंस ये दो थी हमारे पास जो है, इसका कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बताया था, ये देख लो एक बार फिर से, कि जो नो सॉल्यूशन वाला केस होता है वो पैरेलल लाइनों वाला होता है, इसका कोई हल नहीं होता, क्योंकि काटती तो है नहीं, तो कोई भी हल नहीं होएगा, ठीक है। तो बस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, ठीक है। अगले पार्ट पे मूव करता हूं मैं, 11वें क्वेश्चन की तरफ अपने जो है। अब आपको कहता है कि ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तब समीकरण दे रखी है आपको, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, और lx प्लस एम वाई इज इक्वल टू एन। देखो a/l जब नॉट इक्वल टू b/m होता है, तो am नॉट इक्वल टू bl होता है, ये तभी होता है जब यूनिक सोल्यूशन होता है, इक्को हल होता है। सबसे पहला केस जब लाइनें काटती है, ठीक है, इक्को हल, ठीक है, इक्को हल होता है जब, जिसका यूनिक सोल्यूशन होता है, तो इक हल है, ठीक है। इंग्लिश में लिख लेना यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये आपको, ये 11वां क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ ए फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax प्लस 3y इज इक्वल टू 15 एंड 2x माइनस के y इज इक्वल टू 5 हैज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, अनंत हल होने चाहिए। अब अनंत हल कब होता है, तीनों के रेशो बराबर होते हैं, a/2 बराबर 3/-1 बराबर 15/5। कुछ करेक्शंस करने वाली होगी इसके अंदर जो है, एक आधे को माइनस कर लो, चाहे आप इसको माइनस कर लो, ताकि ये दोनों बराबर हो जाएं। तो a इन दोनों को बराबर करोगे, a इज इक्वल टू -6 बनेगा, ठीक है। बाकी ये तो बराबर है ही है, तो ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक में करेक्शन करनी पड़ेगी ये साइन की, ये माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे हमें, इज इक्वल टू -5, ठीक है। उसके बाद ही ये दोनों तीनों रेशो बराबर होंगे, ठीक है, ओके। मेरे ख्याल से इनफिनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल, यूनिक सॉल्यूशन, इक्को हल, और कोई सॉल्यूशन नहीं, पैरेलल वाला नो सॉल्यूशन, ये तीनों केस के कम से कम 6-7 क्वेश्चन कर लिए आपने। और ये टाइप इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए इसके क्वेश्चन भी आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं अगले पार्ट के ऊपर, अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, 13वें क्वेश्चन के ऊपर। अब इसका एप्लीकेशन आना स्टार्ट हो गया, ये अच्छे क्वेश्चन हैं, देखिए जरा इनको कैसे करेंगे। इफ 3 टाइम द एज ऑफ सन इज एडिड टू द एज ऑफ फादर, जेकर पुत्र दी उम्र ਦਾ 3 गुना पिता दी उम्र ਵਿੱਚ जोड़िया गया। देखो x मान लो पुत्र है, और y मान लो पिताजी है, पुत्र का 3 गुना पिताजी में जोड़ा गया, तो 85 बन गया। ये पहली समीकरण आ गई, ठीक है। ट्वाइस द एज ऑफ फादर इज एडिड टू द एज ऑफ सन, पिता दी उम्र ਦਾ 2 गुना, पिता दी उम्र ਦਾ 2 गुना पुत्र ਵਿੱਚ जोड़िया गया, तो 95 बनया। ये दूसरी इक्वेशन है। आप चाहो तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। ऊपर वाली को 2 से करो, 6 5 आएगा, 16 175, मतलब ओरली आंसर आ रहा है इसका जो है। या फिर आप क्या करो, यहां से ऑप्शन उठा लो, फादर एंड सन, ठीक है। अगर फादर 40 साल का है और सन 15 साल का है, तो ये हमने लिया था फादर वाई, ये रहा 80 + 15 95 बन गया पहला ऑप्शन, और 3 गुना
45 प्लस 40 85 बन गया। पहला ऑप्शन फिट बैठ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर एक्स और वाई निकालना और ऑप्शन में भी एक्स और वाई दे रखा है, तो सोचना क्या, ध्यान रखना ये पहले वाला एक्स नहीं है, ये दूसरे वाला एक्स है, पहले वाला वाई है, ठीक है। क्योंकि एक्स क्या था मेरा, सन था, और सन पहले वाला है, तो सन ये रहा, ठीक है, सन छोटी उम्र का होगा। तो इस तरह से इन इक्वेशन को या तो सोल्व कर लो या फिर ऑप्शन उठा लो, एक ही बात है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलता हूं मैं, जो है 14th क्वेश्चन के ऊपर, 14वें क्वेश्चन के ऊपर। द सम ऑफ टू सिंगल डिजिट नंबर इज 9। ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से करने होते हैं। इन सब का जोड़ 9 बन रहा है। एंड देयर डिफरेंस इज 3, ते उन्हों का अंतर कितना है, 3 है। इसका अंतर 3 है, इसका नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। ऑप्शन आ गया ए, दैट्स द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपका एक टेट में भी आता है और उम्मीद है कि इस पेपर के अंदर भी बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन से भी सोल्व हो सकता है और ये क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम के अंदर भी आ सकता है। नंबर सिस्टम एक सबसे पहला टॉपिक है आपका, संख्या प्रणाली, रियल नंबर, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है छोटे छोटे जो हैं, तो ये उन्हीं में से एक पार्ट वहां पर भी कवर हो सकता है जो है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। देखो 9 पेन और 5 पेंसिल की कीमत है 154 रुपए। देखो 9 पेन और 5 पेंसिल्स, पेन और पेंसिल है, तो पेंसिल एक काम करते हैं, एक्स वाई ले लेते हैं आप। 9x 5y 154 रुपये है। 13 पेन और 7 पेंसिल की कीमत 222 रुपये है। या तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कर लो, या फिर एक काम करो, पेन की कीमत और पेंसिल की कीमत ऑप्शन से उठा लो, जैसे कि 1 और 4, 1 और 4 तो नहीं आ रही, 10 और 4, 90 प्लस 20 नहीं आ रही, 16 और 2, पहले 12 और 2 चेक कर लो, चलो 16 और 2 चेक कर लो, 9 गुना 16 144 प्लस 10 154, ये फिट बैठ रहा है, बस आ गया आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैंने पहले आसान आसान उठाए, पर ए इसका ऑप्शन था और ये इसका आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक के 15 क्वेश्चंस आपको बढ़िया समझ लग गए। इसी तरह से 15 से 20 क्वेश्चन मैं रोज आपके साथ डिस्कस करूंगा। धीरे धीरे एक एक टॉपिक हम ऐड करेंगे और इस पूरी सीरीज को खत्म करेंगे। सारे के सारे जो आपके सिलेबस में टॉपिक हैं उन सब के मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा। ये पैरेलल अपने चलते रहेंगे और 7 तारीख से अपना पेड ग्रुप भी स्टार्ट हो जाएगा, 7th ऑफ दिस मंथ। ठीक है, अगर आप में से कोई भी बच्चा पेड ग्रुप का पार्ट बनना चाहता है तो आप मेरे इस नंबर 9988832392 पे कॉल कर सकता है, या 9569366100 पे। अपने ETT वाला जो पेड ग्रुप है उसकी हर क्लास जो होती है वो लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास का मतलब आप समझते हो, आप टीचर से डाउट डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। और ये लेक्चर आपके पास ही रहते हैं, आप कभी भी देखो, लेक्चर लगने के बाद कितनी मर्जी बार देखो, पेपर तक ये लेक्चर आपके पास रहेंगे। आई थिंक सबसे बेनिफिशियल कोर्स आपका ये रहेगा। काफ़ी टाइम के बाद ये काफ़ी अच्छी जॉब निकली है, इस अपॉर्चुनिटी को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना जो है, और बढ़िया से मेहनत करो। अगर कोई इंटरेस्टेड हो पेड ग्रुप के अंदर तो मुझे इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म कर सकता है। अगर कोई ओपन व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहे तो अपना नाम लिख करके और ETT पेपर 2 लिख करके आप मेरे को इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे, दोनों पे मत भेजना, एक नंबर व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर देना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करोगे और लाइक करने के बाद कम से कम अपने 5 दोस्तों में शेयर करोगे। सो थैंक यू, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, खूब मेहनत करो।